लकी जी सयोनी की? सयोनी हमारी एक्शन पैक्ड म्यूज़िकल थ्रिलर है जो हम पेश करने जा रहे हैं। ये नई मूवी है और ये बेस्ड ऑन द सॉन्ग सयोनी है जो 90s का बहुत बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है। तो इसको हमने रिप्राइज और रिक्रिएट किया है इन अ फ्रेश न्यू पैकेज एंड ब्रॉट इट टू यू एज अ न्यू सयोनी सॉन्ग। ऑल्सो द फिल्म इज टाइटल्ड सयोनी आफ्टर दिस सॉन्ग। सयोनी जो है एक 90 के दशक का बहुत हिट गाने थे, और भी काफ़ी सारे गाने हिट रहे हैं और आपने हिट देखकर ही राहुल जी को लिया है। क्या कहना चाहेंगे कि राहुल जी को लेने का खास मकसद? देखो राहुल जी एज एन राहुल रॉय बहुत बड़े आशिकी फिल्म जो आपने देखी थी, बहुत बड़े रोमांटिक हीरो थे ऑफ द फिल्म आशिकी। वो कल्ट म्यूज़िक हो गई थी, रोमांटिक सॉन्ग्स थे और एक तरीके से वो एंथम बन गए थे। सो यू नो एवरीबडी सैंग सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी आशिकी। तो हमें लगा कि राहुल वुड बी ग्रेट एज अ फ्रेश न्यू पैकेज इन अ न्यू अवतार। नए अवतार में आ रहे हैं वो सयोनी में एंड of course I don't want to reveal too much about his character in the film, लेकिन आप इनको एक नए अवतार में देखेंगे इन द फिल्म सयोनी। सयोनी की अगर बात करें कहाँ पे शूट किया गया है ये और किस तरह का गाना फिल्म है ये, इसमें ये गाने को भी इसमें अलग एंगल से बनाया गया? यस तो ये गाने को हमने कई तरह से शूट किया है फिल्म के लिए। ज़्यादा करके इट्स अ स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ द हीरो तन्मय सिंह। तो उन्होंने ये स्टेज परफॉर्मेंस की तरह जो वो है ओरिजिनली फ्रॉम द बैंड जुनून, इट इज़ अ स्टेज परफॉर्मेंस एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हिट सॉन्ग। तो हम उसको ज़्यादा नहीं बदलना चाहते थे। तो इट इज़ अ स्टेज परफॉर्मेंस बाय द लीड एक्टर तन्मय सिंह इन द फिल्म। और ये मूवी हमने शूट की है इंडिया में, पंजाब में और रशिया यूक्रेन में एंड लोकेशंस विच हैव नेवर बीन यूज्ड बिफोर। तो बहुत फ्रेश पैकेज है इवन लोकेशन वाइज इन यू नो दुबई, इंडिया एंड यूक्रेन। एक लाइन में स्टोरी क्या है लकी जी? ये एक एक्शन पैक्ड म्यूज़िकल थ्रिलर है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक्शन बहुत है, वेरी गुड एक्शन जो तन्मय ने किया है विदाउट अ डबल। ही हैज़ डन मोस्ट ऑफ द सीन्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ द एक्शन सीन्स हिमसेल्फ। कभी पैर तोड़ा, कभी हाथ तोड़े, ऑल द ब्रूजेस आर रियल इन द फिल्म। तो ये एक एक्शन पैक्ड एंड इट इज़ गॉट a romantic angle somewhere. तो ये you know प्यार overpowers everything, love overpowers everything. So this is about love and then the action associated behind that love and how to get it. मुरारी जी का नाम आता है इंडस्ट्री में सर, कहने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टार घर पे चले आते हैं जैसे आपने बताया। नए लड़के को लॉन्च करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके कहने पे शाहरुख सलमान सब चले आते हैं, तो क्या है नए लड़के को? देखो हम चाहते हैं कि जो टैलेंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जो चले आ रहे हैं इंडस्ट्री में बहुत सालों से, उन्हीं के बच्चों को चांस दिया जाए। तो हम देखते हैं कि देयर इज़ सो मच फ्रेश टैलेंट एवरीवेयर अराउंड अस एंड लोग आते हैं हमारे पास बहुत उम्मीद लेकर कि उन्हें भी चांस दिया जाए। तो क्या हुआ, वो ये इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन अगर उनमें टैलेंट भरपूर है एंड द ड्राइव एंड द पैशन, तो आई थिंक we should take the onus in giving a launch and you know a chance to fresh talent from across the globe and India of course. कैसे जहन में आया कि जो गाना है उसके ऊपर हम फिल्म बना सकते हैं, टाइटल भी रख सकते हैं? क्यों उन दिनों इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था। जी बहुत सारे गाने हिट है, मुझे लगता है आप एक के बाद और भी बनाते जाएंगे। जी ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो ये सॉन्ग को लेकर चले थे हम जो सयोनी है, और हमने देखा था 90s में कि जो देखो तो यही गाना गुनगुना रहा था या इसी पे डांस कर रहा था या इसी को एंजॉय कर रहा था। तो व्हेन वी वर सिटिंग ऑन द आइडियाज़ वी सेड कि क्यों ना ऐसे गाने को लें जो एक हिट रहा है और जिसको हम रिक्रिएट और रिप्राइज करके फिर से हिट बना सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हिट गाना वो ज़माने का है वो फिर से हिट हो सकेगा। इट्स नॉट विद ऑल द सॉन्ग्स, लेकिन सयोनी में ये पोटेंशियल था कि 90s का सॉन्ग लेकर इसको रिक्रिएट और रीपैकेज और रिप्राइज कर इस ज़माने में लॉन्च करे टू
to connect it with the new age generation. तो आज की जो जनरेशन है वो इस गाने से आइडेंटिफाई करेगी एंड वी थॉट इट एज ग्रेट पोटेंशियल. तो हमने इस गाने को यूज़ किया और यहाँ पर लेकर आए हैं एंड ऑन दिस फिल्म. दर्शक जानना चाहेंगे इस गाने के बारे में, डिटेल आपसे जानना चाहें कौन कौन थे इसमें, जो भी नई जनरेशन है जिनको गाना सुनकर ही साथ मालूम पड़ेगा इस नाम का गाना होता था पहले, कौन कौन थे, किसने गाया था ये, क्या है? जुनून बैंड. दिस ओरिजिनली इज फ्रॉम द बैंड जुनून and they were very popular in the 90s and चलते रहे काफ़ी देर तक and they were doing very well across the globe, even in India. and हम चाहते हैं कि boundaries should not separate music. Music एक ऐसी चीज़ है, it is something that connects the souls, it's something that connects emotions and it teleports you. Teleport means आप यहाँ रहकर भी म्यूज़िक के ज़रिए कहीं और हो सकते हैं किसी और के साथ. That's what teleporting means. तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है, भले वो कहीं भी हो इस दुनिया में. They don't have to be next to you, but it brings you together. It brings our hearts together. So हम मानते हैं कि म्यूज़िक को हम वहीं रहने दें जहाँ वो लोगों को जुड़ाती है, मिलाती है और एक दूसरे से प्यार कराती है. अपनी फिल्म की म्यूजिक के बारे में बात करें तो क्या जुनून का भी इसमें योगदान है? बीच में कुछ जो भी गाने गाए हैं उनके रियल वॉइस में यूज़ की गई है कुछ? नहीं, उनके रियल वॉइस नहीं. अरिजीत सिंह हैज़ ब्रॉट बैक सयोनी for the new age generation and Arijit Singh is legendary now and he is one of the top lead singers in Bollywood. So of course it can't go wrong. Arijit has rendered it beautifully. Brought back Sayoni, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि जो ओरिजिनल सयोनी है वो आज भी लोग सुनते हैं, तो उसको मैच करना और उसको टक्कर देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अरिजीत हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विद द न्यू सयोनी. किसने गाया आपके? हमारे और सिंगर्स हैं, ऑफ कोर्स मिका, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, आवर वेरी डियर मिका सिंह, हु इज़ ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ हिट्स एंड वो ही इज़ लाइक अ हिट मशीन. तो वो जो गाते हैं हिट हो जाता है. तो ऑफ कोर्स मिका सिंह एंड वी हैव जुबिन नौटियाल, वी हैव ज्योति नूरन एंड बी प्राक. बी प्राक इज सो ट्रेंडिंग दीज डेज. उनके जो गाने हैं उनको मिलियन हिट्स ऐसे ही मिल जाते हैं इन अ कपल ऑफ आवर्स. वो बस इट कीप्स टॉपिंग द चार्ट्स. तो ये फिल्म में जितने भी गाने हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, दे आर ऑल टॉप ऑफ द चार्ट्स एंड आई नो दैट द म्यूजिक एंड आई प्रे एंड आई विश दैट द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म बिकम्स लेजेंडरी. कहीं ना कहीं इस फिल्म के टाइटल से पंजाबी तड़का लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी है, सही में जो वर्ड है पंजाबी है. जी, इसके बारे में क्या कहना है? तो ये है और हम वी लव पंजाब, वी आर इंडियंस एंड हम में बहुत पंजाबी भी हैं और ये सॉन्ग और ये फिल्म हमने काफ़ी पंजाब में भी शूट की है. इनफैक्ट पंजाबी एक्टर को लेकर एंड हु इज़ वेरी पॉपुलर इन पंजाब एंड युवराज सिंह एंड योगराज सिंह एंड उपासना सिंह, इनको लेकर एंड दे आल्सो प्ले वेरी की रोल्स इन द फिल्म. तो इनको लेकर हमने फिल्म बनाई है एंड दे आर वेरी बिग इन पंजाब. तो ऑफ कोर्स इट्स गॉट अ पंजाबी फ्लेवर एज वेल. 90 के दशक की अगर बात करें, इसके साथ ही गाना आया था जमा लो, यस फेमस गाना था जी. तो और भी गाने का प्लान है आपका इसको लेकर या उसके ऊपर बायोग्राफी बनाने का? आगे के जो फ्यूचर प्लान्स है वो हम अब रिवील नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाद में बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा. इसके लिए यस वी हैव प्लान्स ऑफ ब्रिंगिंग अ लॉट मोर हिट सॉन्ग्स एंड क्रिएटिंग लॉट ऑफ फ्रेश टैलेंट एज वेल एज यूजिंग द टैलेंट दैट वी ऑलरेडी हैव. तो इनका कॉम्बिनेशन करके, जैसे कि हमने कंबाइन किया है न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स विद लेजेंडरी सिंगर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, इनका पैकेज किया है हमने. तो ऐसे ही हम आपके लिए करते रहेंगे एंड होपफुली विल बी डूइंग गुड वर्क फॉर यू. इसी इंटरव्यू में जानना चाहेंगे कभी फिल्मों में आने की आपने फिल्मों में कदम रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने सॉरी आपने क्या फिल्मों में आने के लिए आपने कभी? हमने आई एम एन एक्टर, मोर ऑफ अ थिएटर एक्टर. तो हम थिएटर एक्टर्स जैसे कि दुनिया जानती है, वी लव द फ्लोर बोर्ड्स और हमें लाइव ऑडियंस चाहिए होती है, हमें लाइव लाइट्स, हमें लाइव रिएक्शन अच्छा लगता है. जब लोग हमारी एक्टिंग पर जब लोग रोते हैं हमारे सामने या तालियां मारते हैं या हमारे डायलॉग्स पर हंसते हैं, वो एक अलग किस्म का हाई है हमारे लिए. सो आई लव दैट, आई लव माई फ्लोर बोर्ड्स, आई लव टू बी अ स्टेज एक्टर. लेकिन अगर हमारे लिए कोई अच्छा रोल आया फॉर फिल्म्स, आई विल डेफिनेटली टेक इट अप. आपने एक इंटरव्यू में नीचे बोला अभी
मोरानी फैमिली का परिवार एक ऐसा है, क्या कहना चाहेंगे पुरानी बातें जो आपने बताया उसके बारे में इसी इंटरव्यू? तो मोरानीज जो हैं दे आर सिनोनिमस विद सिनेयुग एंटरटेनमेंट ऑफ कोर्स एंड सिनेयुग फिल्म्स एंड मोरानी फायरवर्क्स। सबसे पहले तो जो हमारे फादर हैं, फादर इन लॉ मोरानी, उन्होंने फायरवर्क्स इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। तो ही यूज्ड टू मेक फायर क्रैकर्स एंड फायर टेक्निक्स। आप जो स्काई में सितारे देखते हैं एट वेडिंग्स एंड लॉन्चेस एंड ब्रांड लॉन्चेस एंड मूवीज़ एंड यू नो फॉर फेस्टिविटीज़, जितने आप पायरोटेक्निक्स देखते हैं स्काई में, जो यू नो भर जाता है स्काई विद फुल स्टार्स एंड एवरीथिंग, दैट वाज डन ऑफ कोर्स स्टार्टेड बाय मोरानीज। वो हमारा लेजेंडरी एंड पहले बिजनेस है। उसके बाद दे गॉट इनटू सिनेयुग फिल्म्स and then of course we started Cineyug Entertainment, which takes the stars all over the world and does stage shows right from Bachchan sir, Sridevi, to all the new stars, also Shah Rukh Khan, Salman Khan, Aishwarya, Abhishek, all the way to the current stars, Tiger and everybody works with us and we travel with shows all over the world. आपने कुछ धर्मेंद्र की बातें शेयर की, बताना चाहेंगे पुरानी बातें धर्मेंद्र के अमिताभ की जो? Yes, धर्मेंद्र जी, of course we fondly call him धर्म अंकल, एंड वो हमारी नडियाडवाला फिल्म्स के बहुत बड़े हीरो रह चुके हैं। हमारी फिल्म्स में काम करते थे, मेला एंड यू नो ऑल दीज फिल्म्स। तो वो सेट्स पर आते थे और हम बच्चे हुआ करते थे छोटे छोटे, तो वी वुड वॉच हिम इन ऑ बिकॉज आई फील वेरी इजीली दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम स्टार्स दैट बॉलीवुड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। बहुत औरा था उनका, लेकिन इतने सिंपल थे जब बात करते थे, तो ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी सिंपल एंड ही वॉज वेरी शाय बट ऑन सेट्स। लेकिन वो जब बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी वेरी सोशल, मतलब वो पसंद नहीं करते थे बहुत लोगों को अराउंड हिम। ही लाइक्ड अ फ्यू पीपल एंड हिज क्लोज पीपल एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद। और जब वो आते थे सेट्स पर तो वो बस डैडी को एक ही चीज़ कहते थे, हमारे डैडी हसन इब्राहिम नडियाडवाला, कि भाई मुझे पाया खाना है, आप सेट्स पे पाया भेजा करो। तो हमारे घर से पाया बनकर आता था सेट्स पर और वो बहुत शौक से खाते थे और घर पर भी आते थे, और जब भी घर पर आते थे तो उन्हें सिर्फ पाया खाना होता था। दैट वाज हिज फेवरेट डिश। बच्चन साहब जो है जी, बच्चन साहब के साथ कैसे Yes, yes. बचपन से आप देखते हैं? बचपन से, एंड ही इज़ डन आवर फिल्म्स लाइक परवरिश, अदालत, याराना, ये सारी पिक्चरों में बच्चन साहब एंड हमारे साथ काम कर चुके हैं विद माई ग्रैंडफादर, विद माई अंकल्स एंड विद माई फादर। एंड इनको हम बचपन से देखते थे, सेट्स पर जाते थे और इनकी जो मेकअप वैन होती थी वहाँ पर बैठते थे, उनके साथ में बातें करते थे। वी यूज्ड टू सी हिम जोकिंग, लाफिंग, एंड आई सी फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू नाउ I have seen how Bachchan sir has evolved as a person, right from the shy boy in Bombay to Goa, who was launched by Mahmood uncle, the very very famous comedian of yesteryears, Mahmood Sahab, who's passed away. He's the one who named me Lucky when I was born, because he was very very close to our family. तो जब मैं पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, महमूद अंकल was there and he said we will call her Lucky. So he is the one who named me Lucky, like he named his son Lucky Ali, जो बहुत फेमस सिंगर हैं, उनका भी नाम महमूद अंकल। ऑफ कोर्स ही वाज हिज फादर, बट उन्होंने मेरा भी नाम लकी रखा। एंड ही वॉज द वन हु लॉन्च्ड बच्चन सर इन हिज फिल्म बॉम्बे टू गोवा। तो तब से जब बच्चन सर की जो जर्नी शुरू हुई, हम बचपन से देखते थे एज वी वर ग्रोइंग अप on our sets, and what he was then, from the shy boy to the, you know, the shy awkward boy to the glorious magnificent persona that he is today. Nobody matches his eloquence and speech and knowledge and diction and vast experience. So we तब भी हम उनके ऐसे देखते थे awe में, और अब भी देखते हैं, because he is just getting better day by day. शाहरुख और मोरानी परिवार का बहुत ही क्लोज रिश्ता बताया जाता है कि उसके संघर्ष के दिनों में काफ़ी हेल्प किया आप लोगों ने। शोज आते थे उस टाइम में, दुबई, कनाडा, लंदन शोज होते थे।
एक ही जरिया था जो मुरारी जो उनको पहुंचाते थे। क्या कहना चाहेंगे शाहरुख के कैरियर के योगदान में मुरारी का क्या? मुरारी शाहरुख का जो करियर स्टार्ट हुआ विद स्टेज शोज, इट वाज स्टार्टेड विद मोरानीज एंड सिनेयुग एंटरटेनमेंट। वो अभी जोक करते हैं उनके घर पे जाने पर कि देखो ये जो मेरा घर का ये जो कोना है, ये हिस्सा है मैंने ये शो में बनाया था और जो ये घर का ये हिस्सा है और ये कोना है, ये मैंने वो सिनेयुग के शो में बनाया था। तो ही जोक्स अराउंड एंड ही फूल्स अराउंड एंड ही इज़ अ डियर फ्रेंड, और हमारे हर खुशी में और गम में शामिल होते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी वेरी ही इज़ ऑलमोस्ट फैमिली। और उन्होंने तब कहा था इन द बिगिनिंग व्हेन the Moranis went to him to sign him for stage shows for all over the world. At that time he was struggling, he was just making it in the Bollywood with Bazigar and with Aziz Mirza's movies and all of that. तो शाहरुख ने उस टाइम पर हमसे कहा था कि आज मुझे आप साइन करो जब मैं कुछ भी नहीं हूँ। कौन सी फिल्म की बात है ये? नहीं, ये स्टेज शो की बात है। जब हम उनको स्टेज शोज़ के लिए साइन करने गए थे तो उन्होंने कहा था मुझे ये मेरा प्राइस है, मुझे आज आप साइन करो, और अगर आप मुझ में फेथ रखते हो एंड इफ़ यू फील दैट वी कैन बी अ पार्टनर टुगेदर फॉर मैनी मैनी ईयर्स, मैं आज का दिन है और you know I will be with you all till the end. And he proved his loyalty and he proved the man that he is. You know, he lived by his word, and you know we've seen many life's milestones together. जो हमारी जर्नी है तब से लेके आज तक over 25-30 years, we've done a lot of work, we've done a lot many stage shows, weddings, a lot of events together, launches all over the world. तो वो तब से लेकर आज तक he has kept his word. सलमान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सलमान आपसे कैसे जुड़े मुरारी परिवार? अच्छा, सलमान के बारे में तो मतलब जैसे शुरुआत आपने बताया कि शुरुआत तो सलमान की हमारे साथ कॉलेज से हुई थी, बिकॉज मोहम्मद जो हमारे बहुत कम कैमरे के सामने आते इसलिए आपसे पूछ रही है। सॉरी, बहुत कम कैमरे में इंटरव्यू रहते हैं आपके, इसलिए आपसे बात कर रही है। क्या कहना? तो ये बातें मैं सबको नहीं बताती, लेकिन मैं आज बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी फिल्म है, ये मेरा बैनर है, और आई थिंक मौका भी सही है। तो आज मैं कतराऊंगी नहीं बोलने से, आज बोलूँगी क्योंकि टुडे आई एम हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू टॉक। तो सलमान डेट्स बैक विद अस फ्रॉम कॉलेज डेज। तो हमारे हस्बैंड जो है मोहम्मद और हम जब कॉलेज में थे तब से हम सलमान को जानते हैं। तो वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज, वी डेट बैक फ्रॉम दोज डेज। और सलमान तब से जो था अब तक वो मस्ती वाला और वो प्रैंक्स करने वाला और हंसाने वाला वही है सलमान, एंड डेडिकेटेड, वेरी हार्ड वर्किंग, और of course a huge star. Salman is Salman and his fan following we see all over the world as well. तो जो सलमान के फैंस हैं वो तो सलमान के फैंस हैं, और जो सलमान को देखना चाहते हैं वो तो सलमान ही को देखना चाहते हैं। तो yes, we've come a long way over 25-30 years with Salman as well, and he will also be very close to us and family, and there is nothing that we wouldn't do for Salman as well. कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगे जो आप स्कूल कॉलेज में बोला मोरानी जी की लड़की लड़का जा रहे हैं, अगर ये शो उन दिनों पर बड़ा माना जाता था जब स्टेज से होती है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, उन दिनों को कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे आप? फिर इनके घर में शाहरुख आते हैं, सलमान आते हैं, उन दिनों में फ़ोटो खींचना, फ़ोटो आना बहुत बड़ी चीज़। बहुत फ़र्क है उन दिनों में, यस बहुत फ़र्क है। हम एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी तो हमारे जो सिटिंग रूम में है वो हमने देखा कि कोई बहुत handsome लड़का, I was going to college and I saw a very handsome boy sitting over there, and I asked somebody in my house, I said, who's come to meet daddy? So they said, this is Akshay Kumar, he's come to meet daddy. So I remember that very well, I will not forget. The first time that I saw Akshay was in my house. I don't know if he will remember it, but yes, he was there to see my father, Ibrahim Nadiadwala, and that was the first time. फिर एक बार मैं ऐसे ही घर में बैठी हुई थी और कोई आया बाहर से, एंड आई हैड दिस लॉन्ग हेयर यू नो टिल माई वेस्ट। तो वो ज़माने में लाइक समबडी केम होम एंड दे सेड ये कौन सी एक्ट्रेस बैठी हुई है? So, घर वालों ने बोला ये एक्ट्रेस नहीं है, ये हमारी बेटी है, ये बैठी हुई है, ये पढ़ रही है, इसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। सो ये सब वाक़ये होते हैं। और फिर जब हम सेट्स पे हुआ करते थे तो जब भी मुहूर्त शॉट होता था तो हम एक कलमा बोलते थे, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। तो हमारे दादा, हमारे डैडी,
हमारे जितने भी टीम पीपल थे, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो सब ये लाइन बोलते थे बिफोर स्टार्टिंग द मुहूर्त शॉट। तो हमेशा हम ऐसे ही लॉन्च करते थे और यही एक कलमा जो है वो शाहरुख के भी बहुत क्लोज है, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम, विच मीन्स विक्टोरियस, मे वी बी विक्टोरियस। अगर अल्लाह ने चाहा तो वी विल बी सक्सेसफुल। कपूर खानदान काफ़ी नज़दीक भी है, कपूर खानदान के जो है आपने बोला रिसेंटली हमारे घर अक्सर आना होता था, क्या तो ऋषि कपूर जी जो हैं अंकल, वो डैडी के बहुत क्लोज थे, एंड नीतू सिंह जी, दे हैड साइंड माय फादर्स फिल्म रफू चक्कर फॉर द फर्स्ट टाइम, रोमांटिक जोड़ी। So yes, they were very friendly with my father and they would come home. हम lunches करते थे, dinners करते थे साथ में, और बहुत सी traveling भी करते थे, तो we remember them coming home and Neetu ji would tell me कि दिखाओ वो गाना दिखाओ from रफू चक्कर, because I used to know all the dance moves, तो she would enjoy sitting and watching me do her dance moves on the songs and I used to know everything by heart, क्योंकि हम पिक्चरें देखते, हम शूटिंग बैठकर देखा करते थे, तो शूटिंग देते देते वी यूज्ड टू नो एवरीथिंग बाय हार्ट, ऑल द डांस स्टेप्स। तो आई वुड रीडू ऑल द डांसेस फॉर हर व्हेन शी वाज सिटिंग इन द हाउस। बहुत मज़ा आता था। ज़्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, फैंस को, कि सही यूनिट के बारे में कितना प्यार करें मोरानी जो फिल्म आ रही है आपको? मैं यही कहना चाहूँगी कि आई वांट टू सी ऑल योर लव एंड सपोर्ट with this banner, Lucky Nadyadwala Morani, bringing two legendary houses together to give you this new packaged film, which is an action thriller, action-packed musical thriller. Do see it and do love it and encourage us to bring more such work to you. Thank you.